जैन टर्मिनोलॉजी में एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं सहनन। सहनन का मतलब क्या होता है? सहनन मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ योर बोन्स, योर या ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बॉडी की जो बोन्स होती हैं उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं सहनन। हमारी हड्डियों की संरचना, हड्डियों की संरचना के आधार पर सहनन 6 प्रकार का होता है। सहनन के 6 टाइप्स बताए हैं। हड्डियों की संरचना 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले है वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन। सेकंड वन, इसमें से वज्र शब्द हटा देंगे तो क्या बनेगा? ऋषभ, नाराज, सहनन। थर्ड में क्या करेंगे? इस ऋषभ को भी हटा देंगे तो क्या बनेगा? नाराज, सहनन। फोर्थ में ये फुल नाराज है, नाराज का आधा कर देंगे। नाराज का आधा करेंगे तो क्या बनेगा? उसे बोलेंगे अर्ध नाराज सहनन। फिफ्थ वन होता है किलिका और सिक्स्थ है सेवार्तक, सेवार्तक सहनन। तो हड्डियों की संरचना के आधार पर सहनन 6 प्रकार के हुए। वज्र, ऋषभ, ऋषभ, नाराज, अर्धनाराज, किलिका और सेवार्तक। अब यहाँ पे 3 टर्म हैं। कौन कौन सी? एक आता है वज्र, दूसरा है ऋषभ और तीसरा है नाराज। इनके मीनिंग समझ लेंगे तो ये 6 के 6 टाइप्स हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। वज्र का मतलब होता है कील, कील होती है ना जैसे कील। और ऋषभ का मतलब होता है पट्टा और नाराज का मतलब होता है मरकट बंद। 2 चीज़ें जब आपस में एकदम टाइट बंद होती हैं, एकदम एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, तो दोनों अपने आप को मजबूती के साथ इन्होंने एक दूसरे को ये क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे। तो इस जगह को या इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मरकट बंद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मरकट बंद। अब ये 2 चीज़ें आपस में तो जुड़ी ही हुई हैं। मान लो ये 2 हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डियां आपस में तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए उसके ऊपर हमने एक पट्टा और लगा दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? पट्टे को ऋषभ। जैसे हम डोर लॉक करते हैं तो हमने एक ताला लगाया, ताला लगाने के बाद हम उसके ऊपर लाख लगा दें तो उस ताले की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे किसी का घर भगवान ना करे अगर सील हो जाता है तो जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं? ताला लगाते हैं, ताले के ऊपर लाख लगा देते हैं ताकि उसको कोई तोड़ ना सके, सील कर देते हैं एकदम। तो इसी तरह से ये हड्डियों की संरचना आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं। इस बंद को और मजबूती देने के लिए ये पट्टा लगाया जाता है। इस पट्टे को हम बोलते हैं ऋषभ। अब इस पट्टे को और मजबूती देने के लिए अब हमने इस पट्टे के ऊपर एक कील गाड़ दी, एक कील लगा दी। उस कील को क्या बोलेंगे? वज्र। ठीक है, अब ये हड्डियों की संरचना इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि कोई किसी इंसान को ऊपर से नीचे फेंक दे तब भी उसकी ये हड्डी टूट नहीं सकती। 3 मंजिल, 7 मंजिल, 10 मंजिल मकान से भी अगर उसको नीचे फेंक दिया जाए तब भी उसकी हड्डी नहीं टूट सकती, बिल्कुल भी हड्डी नहीं टूटेगी। इतनी मजबूत हो चुकी है ये हड्डियाँ। ठीक है, तो वज्र, ऋषभ और नाराज, ये 3 टर्म याद रखेंगे। वज्र का मतलब होता है कील, ऋषभ का मतलब होता है पट्टा और नाराज का मतलब होता है मरकट बंद। तो हमने सहनन में क्या देखा कि सहनन के 6 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है वज्र,
ऋषभ, नाराज, सहनन। अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा है। इसके अंदर नाराज है। नाराज मीन्स ये जो हड्डियां हैं, एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी है, तो ये दोनों हड्डियां क्या है, आपस में मरकट बंद कर रखा है इन्होंने, मतलब एक दूसरे से बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर मरकट बंद भी है, इसके अंदर ऋषभ यानी पट्टा भी है और इसके अंदर कील भी है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसी हड्डियों की संरचना को बोलेंगे वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन। ये इतनी मजबूत होती हैं कि इसे किसी भी तरीके से तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये नहीं टूटती हैं। जो हमारे 63 शलाका पुरुष होते हैं, उनके शरीर की जो संरचना होती है वो वज्र, ऋषभ, नाराज ही होती है, मतलब उनकी हड्डियों की जो रचना होती है। 63 शलाका पुरुष में कौन कौन आते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव। तो इनकी हड्डियों की रचना इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इनको पहाड़ी पर से भी नीचे गिर दिया जाए तो भी इनकी हड्डी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये हो गए 63 शलाका पुरुष, मतलब इनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि वो ऐसे नहीं टूटती। आयुष्य पूर्ण होने पे मृत्यु तो आएगी ही, लेकिन हड्डियों की बात चल रही है यहाँ पे कि जो हड्डियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो नहीं टूटती हैं, इतनी ऊंचाई से भी गिरने पे नहीं टूटती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है ऋषभ, नाराज, सहनन। ऐसी हड्डियों की संरचना कैसी होती है, अब नाम से क्लियर हो गया। उसके अंदर नाराज भी है यानी मरकट बंद भी है, और उसके अंदर ऋषभ यानी कि पट्टा भी है, लेकिन कील नहीं है, यानी कि इसकी हड्डियों की रचना कैसी होगी। मान लो ये दो हड्डियां हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, हड्डियां हैं लेकिन दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और इसके ऊपर पट्टा भी है। ठीक है, तो नाराज भी है और ऋषभ भी है, बस वज्र नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी वीक है, बट स्टिल ये भी इतनी मजबूत होती है कि इसको भी ऊपर से नीचे गिराया जाए तो ये टूटती नहीं है, ये भी बहुत मजबूत होती है। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो है नाराज, सहनन। नाराज सहनन में क्या होगा कि नाराज का मतलब क्या, मरकट बंद, यानी कि हड्डियां आपस में तो मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, ये दोनों हड्डियां आपस में तो अच्छे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर इसकी और ज़्यादा इसकी मजबूती के लिए ना पट्टा है और ना ही कील है, क्योंकि इसमें से वज्र भी निकल गया यानी कील निकल गई और ऋषभ भी निकल गया यानी पट्टा भी निकल गया। तो क्या बचा, सिर्फ मरकट बंद। तो ये भी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, इनको भी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती, टूट सकती हैं बट आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती। तो ये है हमारा तीसरी हड्डियों की रचना, नाराज, सहनन। और चौथी आती हैं अर्ध नाराज। नाम से ही क्लियर है, नाराज मैंने मरकट बंद, अर्ध मैंने आधा। तो आधा मरकट बंद है, जैसे ये एक हड्डी थी तो दूसरी हड्डी क्या है, इसको इतना टच कर रही है, मतलब मजबूत है, इसके साथ अच्छे से जुड़ी हुई है, पर पूरा नहीं है वो बंद, मतलब इधर को नहीं जा रहा, ये चीज़ नहीं है, मतलब ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। ये क्या होगा, अर्ध नाराज हो गया। ठीक है, तो मतलब आधी जुड़ी होनी, आधा मरकट बंद होना, मरकट बंद है, दूसरी हड्डी जुड़ी हुई है इसके साथ, बट इसे क्या बोलेंगे, अर्ध नाराज, यानी कि इसमें आधा मरकट बंद है, तो इसकी मजबूती इसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। लेकिन 5th और 6th के कंपैरिजन में स्टिल वो मजबूत है। 5th और 6th, 5th है किलिका और 6th है सेवार्तक। अभी एट प्रेजेंट ये 2 संहन ही होते हैं, मतलब बाकी के जो 4 संहन हैं, अब जो बेबीज़ बोर्न होते हैं या जो भी इंसान अभी प्रेजेंट टाइम में धरती पर हैं, उन सब के या तो किलिका संहन है या सेवार्तक संहन है। मीन्स उनकी जो हड्डियां हैं या तो वो किलिका संहन की तरह से है और या सेवार्तक संहन की तरह से है। उनकी हड्डियों की मजबूती उतनी नहीं है, अर्ध नाराज, नाराज या वज्र ऋषभ नाराज या ऋषभ नाराज की तरह से नहीं है। वो चारों अब संहन होते ही नहीं हैं।
तो अब कौन सा होता है, या तो किलिका या सेवार्तक। किलिका का मतलब क्या होता है कि ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, दोनों हड्डियां आपस में, यहाँ पर एक कील है, उस कील से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ कील से जुड़ी हुई हैं। इसमें होता है कि अगर मान लो आप मोटरसाइकिल पर हो, साइकिल पर हो, स्कूटर पर हो, तो अगर बाई चांस भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, मतलब हल्का सा अगर आप स्कूटर से गिर गए तो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत कम मजबूत होती है, आसानी से टूट सकती हैं। ये ऐसी हड्डी होती है जो आसानी से टूट सकती है। तो इसमें मतलब हल्की सी चोट आने पर, हल्का सा भी गिरने पर ये क्या होने लग जाए, मतलब ईज़िली टूट जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं किलिका, क्योंकि एक कील से ही जुड़ी हुई है, तो ये बहुत जल्दी टूट जाती है। सेवार्तक संहन, नाम से ही क्लियर है कि सेवार्तक का मतलब सेवा की जिसे नीड होती है, ठीक है। मतलब ऐसे जिसका सेवार्तक संहन होता है, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं, इतनी कमज़ोर होती हैं कि उनका शरीर हर दम चाहता है कि कोई ना कोई हमारी सेवा करते रहें, तेल मालिश करते रहें, हमें दबाते रहें, हाथ पैरों को दबाते रहें। तो उनकी हमेशा सेवा की भावना रहती है कि भाई कोई हमारी सेवा कर दे, किसी और की सेवा करने की भावना नहीं, खुद के शरीर की कोई सेवा कर दे, ऐसी उनकी भावना रहती है। और इनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि उठने बैठने से भी कड़ कड़ की आवाज़ करती हैं, कड़ कड़ की आवाज़ आती है। और हल्का सा धक्का लगने पर या हल्का सा जस्ट पैर हल्का सा मुड़ा और तभी उसकी हड्डी क्रैक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है। सबसे वीक बोन्स हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा वीक बोन्स होती हैं इनकी, ठीक है। तो ऐसा संहन वाले व्यक्ति की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि हल्का सा अपना ही मतलब अपने ही शरीर का भार अगर आ जाए हाथ पे, तो उनके हाथ की हड्डी टूट जाती है। ज़रा सा हाथ पर जोर दे कर के कोई काम कर लें, मतलब ज़ोर से थोड़ा सा कुछ भी, कोई ढक्कन वगैरह ही खोल लें, तो ही उनकी हड्डी क्रैक हो जाती है। तो इतनी कमज़ोर हड्डियाँ सेवार्तक संहन वाले की हो जाती हैं, जैसे ओल्ड एज में हो जाती हैं, तो ऐसी। तो अभी किलिका संहन और छठा है सेवार्तक संहन। तो पंचम आर्य के अंदर प्रेजेंट टाइम में, अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके अंदर अभी सिर्फ 2 ही संहन अवेलेबल है, या तो किलिका होगा या सेवार्तक होगा। ये 2 ही संहन एट प्रेजेंट मौजूद हैं। उसके अलावा जितने 4 प्रकार के हड्डियों की रचना थी वो अब लुप्त हो चुकी है। अब किसी भी इंसान की हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती, 1 से लेकर 4 संहन तक की नहीं होती, सिर्फ 5वां और छठा संहन ही प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है।